हेलो फ्रेंड्स, रेणुस किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ प्याज की सब्ज़ी, जिसके आगे सारे पनीर की सब्ज़ी फेल है। एक बार इस सब्ज़ी को बना के खा लिए ना तो मतलब बार बार यही सब्ज़ी बनाने का मन करेगा, खाने का मन करेगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इतना टेस्टी ये सब्ज़ी बनता ही है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 10 से 12 छोटे वाले प्याज ले ली हूँ। यहाँ पे छोटे वाले प्याज का ही उपयोग कीजिएगा। और ये देखिए, इस तरह से मैं इसे छील ली हूँ, धो ली हूँ अच्छी तरह से। और बीच में से इस तरह से दोनों तरफ से चीरा लगा लेना है। इस तरह से आधा ही प्याज को कट करना है, पूरा नहीं करना है। देखिए दूसरा भी मैं आपको दिखा रही हूँ। बस इसी तरह से प्याज को कट करना है। बस 2 बार इसी तरह से आधा आधा प्याज को कट कर लेना है। यहाँ पे सारे प्याज को कट कर ली हूँ। अब एक मिक्सर के जार में 10-12 लहसुन की कलियाँ डाल दी हूँ। इस सब्ज़ी में लहसुन का उपयोग ज़्यादा कीजिएगा। और 3 हरी मिर्च को काट के डाल दे रही हूँ। ये तीखी वाली हरी मिर्च है, आपको तीखा कम पसंद है तो कम ही डालिएगा। यहाँ पे ले ली हूँ प्याज। एक बड़े साइज़ का प्याज था, उसमें से मैंने आधा से भी कम ली हूँ। तो इस तरह से इसे भी काट के रफली काट के डाल दी। 1 चम्मच जीरा डाल दी और यहाँ पे थोड़ा सा अदरक में डाल दे रही हूँ। अब सारी चीज़ों को थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ। 2 से 3 चम्मच पानी डालिए और इस तरह से पीस लेना है, इसकी प्यूरी बना लेना है। ये मसाला डालने से ना ये सब्जी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे ले ली हूँ मैं 2 पके हुए टमाटर और इसका भी मैं इस तरह से रफली चॉप करके और इसका भी प्यूरी बना लेना है। अच्छा, अगर आपके पास छोटे वाले प्याज ना हो तो आप बड़े वाले प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी सब्ज़ी बना सकते हैं। उसको 4 भाग में काट दीजिए, बहुत छोटा नहीं करना है, सिर्फ बड़े वाले प्याज को 4 भाग में काट दीजिए तो भी ये सब्ज़ी उतना ही टेस्टी बनेगा। चलिए, टमाटर की भी प्यूरी बन गया है। कढ़ाई में डाल दी 2 चम्मच तेल और उसमें तेल गर्म हो गया है तो सारे प्याज को इसके अंदर डाल देना है और इसे अच्छी तरह से चला के 2 से 3 मिनट छोड़ दूंगी। इस तरह से ये अच्छी तरह से ब्राउन हो जाए, एक तरह से ब्राउन हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है। ये देखिए एक तरह से ब्राउन हो गया है तो इसे पलट दे रही हूँ। ऐसे बहुत ज़्यादा हल्के हाथ से ही कीजिएगा, नहीं तो प्याज है बहुत जल्दी गलने लगता है और खुलने लगता है। तो इस तरह से इसे पलट के दूसरी तरफ से भी पका लेना है। इस तरह से हमेशा चलाते हुए नहीं पकाना है। बस मैं 2 बार ही इसे पकाई हूँ। देखिए ये दूसरी बार भी इस तरह से ये हो गया है, दोनों तरफ से थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर आ गया है। तो अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3 से 4 मिनट इसे पकाई हूँ। इस तरह से कलर आ ही जाता है प्याज में। अब उसी कढ़ाई में डाल दी 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच कलौंजी डाली हूँ मंगरैल, 1 तेज़पत्ता डाली हूँ और 1 इलायची खोल के डाली हूँ, 1 दालचीनी का टुकड़ा डाली हूँ, 2 लौंग डाली हूँ, 1 सूखी मिर्च तोड़ के डाल दे रही हूँ। और ये सारे मसाले फ़ौरन में ज़रूर डालिए। अब थोड़ा सा ये मसाला चटकने लगा तो इसके अंदर डाल दी ये पीस के जो मसाला रखी हूँ वो, और इसे 2 से 3 मिनट अभी चलाते हुए इसे भूंजना है। जैसे ही ये थोड़ा सा ड्राई होने लगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई होने लगा, तो अब मैं इसके अंदर डाल दी 1 चम्मच भर के बेसन। 1 चम्मच ही डालिएगा, जिस हिसाब से प्याज ली हूँ इस हिसाब से 1 चम्मच ही डालिएगा। अगर आपको कम ज़्यादा प्याज की सब्ज़ी बनाना है तो उस हिसाब से बेसन की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से मसाले को भूनना है चलाते हुए, और अभी बेसन डाल दी ताकि मसाले के साथ बेसन भी भुना जाए। अब ये मसाले को अच्छी तरह से भूनना है, बहुत ही अच्छी तरह से चलाते हुए इस तरह से भून लीजिए एकदम। ये देखिए इस तरह से एकदम कलर चेंज हो गया है, एकदम ड्राई होने लगा है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दी 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 छोटे चम्मच में डाली हूँ धनिया पाउडर। और ये जो प्यूरी बना के रखी हूँ टमाटर का वो मैं यहाँ पे डाल दी। अब इस मसाले को भी 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह से भूनना है। इसी तरह से आंच को कम कर दीजिए और चलाते हुए अच्छी तरह से भूंजिए। जैसे ही ये थोड़ा सा ड्राई होने लगा, मैं यहाँ पे डाल दी स्वाद अनुसार नमक। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भूनना है जब तक ये एकदम सूख ना जाए, मसाला अच्छी तरह से भुना ना जाए। थोड़ा सा मैं मिक्सर के जार को धो के डाल दी हूँ पानी, ताकि मसाला जले नहीं और आसानी से अच्छी तरह से भुनाए। और ये देखिए इस तरह से 7 से 8 मिनट बाद इस तरह से मसाला अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। देखिए बेसन डाली हूँ तो थोड़ा सा नीचे से चिपकेगा, तो इसीलिए मैं बोली चलाते हुए मसाला को भूंजिएगा। अब मैं इसमें डाल दी 3 से 4 चम्मच आज की ताज़ा दूध की मलाई।
अब मलाई के जगह आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बाज़ार से क्रीम लाके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगी कि दूध की मलाई ही डालिएगा और ये आसानी से घर में मिल भी जाता है। और सबसे ज़्यादा दही और क्रीम से ज़्यादा टेस्टी ये दूध की मलाई डाल के बनता है ये सब्ज़ी। मैं अक्सर दूध की मलाई ही डालती हूँ और वो भी एकदम ताज़ा। और इसे हाई फ्लेम पे मलाई डालने के बाद हाई फ्लेम पे चलाते हुए इस तरह से भूनना है मसाले को। इसी तरह से भूजिएगा, छोड़िएगा मत। और ये देखिए धीरे धीरे इसे भी 4 से 5 मिनट तक भूनना है। ये देखिए कितना क्रीमी लग रहा है ना, लग रहा है कि बहुत सारा काजू और बादाम मैं इसमें पीस के डाली हूँ, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं डाली हूँ। फिर भी इतना स्वाद में भी, देखने में तो आपको देख के लग ही रहा होगा, जब आप बनाएंगे ना तो उसका टेस्ट भी एकदम अल्टीमेट लगता है, क्या ही बोलूँ। और ये देखिए जैसे जैसे ये मसाला भुजा रहा है, इसमें से तेल रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पे मसाला अच्छी तरह से भुना गया है। तो यहाँ पे भी मैं मलाई डालने के बाद 6 से 7 मिनट मसाले को भूजी हूँ। इस सब्ज़ी के लिए मसाले को बहुत ही अच्छी तरह से भूजना पड़ता है और मसाला यहाँ पे अच्छी तरह से भुना गया है। तो अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ पानी। तो ये देखिए मैंने अभी 1 कटोरी पानी डाली हूँ, लेकिन अभी नहीं, ग्रेवी बहुत गाढ़ा है। अच्छा, इस सब्ज़ी को ना बहुत पतला मत बनाइएगा, थिक ग्रेवी वाला, जैसे पनीर की सब्ज़ी होता है ना, बस ऐसा ही ग्रेवी इसमें भी बनाना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी और डाल दे रही हूँ, बस बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही डाली हूँ। तो ये देखिए अभी एकदम परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। तो ग्रेवी यहाँ पे खौलने लगा है, तो इसमें मैं इस गिलास से पौने गिलास पानी डाली हूँ, बस इतना ही मेजरमेंट रखिएगा। इतने ये 10-12 प्याज के लिए यहाँ पे सारे प्याज डाल दी। जैसे ही ग्रेवी खोलने लगा सारा प्याज डाल दी। अब गैस को एकदम कम कर दी हूँ और इसे ढक के 10 मिनट तक पहले पकाना है। तो अक्सर बारिश के मौसम में सब्जियाँ नहीं मिलती है, और अगर मिलता भी है तो 2 से 3 दिन बाद वो ख़राब होने लगता है। तो इस तरह से सब्जियां बारिश के मौसम में बनाइए, प्याज ख़राब नहीं होता है, आलू ख़राब नहीं होता है, तो ये तो अक्सर घर में मिल ही जाता है। तो एक बार इस तरह से प्याज के सब्ज़ी बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो 10 मिनट बाद मैं खोल के देखी थी और फिर से मैं इसे ढक दी और 10 मिनट के लिए फिर से मैं रखी थी। और ये देखिए इसका टेक्सचर देखिए, और देखने में ये कितना रिच लग रहा है। आपको देख के ही लग रहा होगा कि वो वाह कितना टेस्टी बना है। वाकई में यकीन मानिए, मैं हर चीज़ को नहीं बोलती हूँ, लेकिन ये सब्ज़ी ज़रूर बनाइएगा। अब ऊपर से मैं डाल दी थोड़ा सा कसूरी मेथी और थोड़ा सा धनिया का पत्ता, और ये सब्ज़ी अच्छी तरह से बन गया है। और यहाँ पे हल्के हाथ से चलाइएगा। टोटल प्याज डालने के बाद मैं 20 मिनट तक पकाई हूँ और प्याज बहुत ही अच्छी तरह से गल गया है। बहुत ज़्यादा चलाएंगे तो ये सारे मतलब प्याज में पड़ते होते हैं ना, तो वो निकलने लगेंगे। ऐसे खड़ा खड़ा होता है ना तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और देख रहे हैं आप कितना रिच इसका ग्रेवी बना है। तो फ्रेंड्स, ऐसे रिच और कमाल की सब्जी के लिए एक लाइक तो बनता है, और यहाँ तक वीडियो देख ही लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ये मत भूलिएगा। और इसे रोटी के साथ, नान के साथ, पूड़ी के साथ या फिर चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, एकदम परफेक्ट है। जब भी कभी घर पे मेहमान आते हैं तो हम यही सोचते हैं कि पनीर की सब्ज़ी बना देते हैं, लेकिन एक बार इस तरह से कुछ अलग बनाइए, इस प्याज की सब्ज़ी को बनाइए। मेहमान भी खा के इस टेस्ट को भूल नहीं पाएंगे। और पनीर की सब्ज़ी का तो पता नहीं, लेकिन इस सब्ज़ी का तारीफ ज़रूर करेंगे। तो फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।